कल हमारे घर आइए, तीज की पूजा में शामिल हुई। अब बोलो तीज माता की जय। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के कहने पे आया हूँ। शुभ्रा, अरे ये कहाँ चली गई? बहुत हो गई बेशर्मी शुभ्रा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज के दिन भी तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। भाभी, अंदर जाओ शुभ्रा। मुझे करण से अकेले में कुछ खास बातें करनी है। भाभी, मैंने कहा ना अंदर जाओ शुभ्रा। अंदर जाओ शुभ्रा। बहुत खेल खेल लिया करण, अब और पाप नहीं। अपने पति से अलग होने के बाद मुझे इस रिश्ते का सही मतलब समझ में आया और ये फैसला भी कर लिया है मैंने कि मैं हर उस इंसान के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी जो इस रिश्ते की पवित्रता को पार करने की कोशिश करेगा। शुभ्रा की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो करण। आप मजाक कर रही है ना कावेरी जी? ये मजाक नहीं है करण। शुभ्रा की जिंदगी मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। कावेरी जी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शुभ्रा की जिंदगी को बर्बाद होते देखने का सपना आप इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हैं? लालच तो बहुत बड़ा है। नहीं कावेरी, नहीं। जब एक बार सच्चाई और भलाई के रास्ते पर कदम रख लिया है तुमने, तो पीछे मुड़कर अपने काले अतीत की तरफ मत देख। क्या सोचने लगी आप? यही कि हमारा अगला प्लान क्या होगा? शुभ्रा की जिंदगी अब कोई बर्बाद नहीं करेगा, ना मैं और ना तुम। हैरानी है मुझे कि क्या ये वही कावेरी है जिसने खुद मुझे शुभ्रा के पास जाने के लिए उकसाया था? क्या ये वही कावेरी है जिसने खुद मुझे पैसे दिए थे अपने हाथों से शुभ्रा के लिए नेकलेस लाने के लिए? तो अब तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो करण। अगर ऐसा है तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जिसका मुझे खोने का डर है। मैंने जो भी किया आज तक उसका मुझे अफसोस है और अपने पापों की सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अब किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ और इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नेक काम से मिलने वाली खुशी का मजा ही अलग होता है। अब तो ईश्वर से मदद चाहिए मुझे कि मैं अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा जिंदा रखूं। बुरा बनने का लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन अच्छाई के रास्ते में मिलने वाला सुकून इसमें कहाँ। आपकी वजह से मेरी बच्ची का चेहरा भूख से कैसे कुम्हला गया है। अब जल्दी से उसे सत्तू खिला दीजिए। कावेरी भाभी कहीं सबके सामने सारा राज न खोल कर रखते हैं। शुभ्रा बेटा, तेरा सत्तू का पेड़ा कहाँ है? मम्मी जी मेरे पास है। शुभ्रा मैडम उसे दूसरे कमरे में भूल आई थी। शुभ्रा, ये शगुन की चीज है बेटा, संभाल के रखनी चाहिए थी ना। जाने दीजिए मम्मी जी,
इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ज़रूरत तो इस बात की है कि इंसान उन गलतियों को समझे और उसे ना दोहराने की कसम खाए। ये लीजिए नील, अपने हाथों से अपनी पत्नी को खिलाइए। पति के अलावा किसी और के हाथ से खाना एक ऐसा पाप होता है जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते। ये सत्तू का पेड़ा तो पहले से ही टूटा हुआ है। हे तीज माता, ये कैसा अपशकुन है? पेड़ा टूटा हुआ कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी। नीर बेटे, रस्म पूरी करो। नील, शुभ्रा, मुबारक हो। पहली तीज है तुम्हारी एक दूसरे के साथ। तीज माता इस जोड़े को ऐसे हजारों दिन दिखाए। अरे वाह सलाइली जी, लगे हाथों आपने तीज माता से इनकी उम्र 1000-1500 साल होने की दुआ भी मांग ली। भाई कमाल है। दलपत जी, आप लोग सब आए, बहुत खुशी हुई। ऐसी तीज तो इस घर में कभी पहले नहीं मनाई हमने। शुक्रिया तो हमने आपका अदा करना चाहिए जो आपने हमें यहाँ निमंत्रित किया। अरे त्योहार तो होते ही इसलिए हैं कि खुशियां मिल बांट के मनाई जाएं। आप आए, हमें भी अच्छा लगा। ये अच्छा तो हमें भी बहुत ही लगा, खास तौर से हमारी ठकुराइन को। देखिए ना कैसे जम के बैठी है। अब चलना भी है यहाँ से कि यहीं कोई कमरा वमरा खाली करवाया जाए? कावेरी, चलो देर हो रही है। मेरा विश्वास है कि जब दिल में सच्चाई है तो ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बन जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा कावेरी, और तुम जल्द ही अपने घर जा पाओगी। एक बात पूछूं? आपने व्रत क्यों रखा था? मैं भी एक बात पूछूं? तुमने क्यों रखा था? आपकी कुशलता के लिए स्वामी। मैंने भी आपकी कुशलता के लिए व्रत रखा था देवी। लेकिन ये सब तो पत्नियों के काम है। पत्नी के हर काम में उसका साथ देना पति का काम है। आप तो वही सब कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। कुछ अलग तो कहिए। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली तुम तो खुद मेरे दिल की बात चुरा कर कह रही हो। अच्छा, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है? भाई इस पूरी दुनिया में एक आप ही तो अकेली है जो मेरे दिल की हर एक बात जानती। गलत फहमियों में जीने की आदत छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। अच्छा, तो हमें गलत फहमी में जीने की आदत है। आप फिर मेरी बात दोहरा रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस बार आपने मेरे दिल की बात नहीं कही। और अगर मैं आपके दिल की बात कहूं तो आप कॉपीकैट बनना छोड़ देंगे? सलोनी दी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? 2 मिनट नहीं, 1.25 मिनट। बहुत बिजी हूँ। कावेरी, तुम भी ना। कहो क्या बात है? सलोनी दी,
मैं आपसे कुछ मदद चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकूँ। कावेरी, अगर रिश्तों में सहारे को एहसान का नाम दे दिया जाए तो रिश्तों के क्या मायने? और दूसरी बात, तुम हम पर कोई बोझ नहीं हो, तुम भाभी हो मेरी। और नहीं दीदी, ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मुझे अपनी नज़रों में और नहीं गिरना। मैं फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए आपके सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। इसके लिए काम करने की क्या ज़रूरत है? मुझे पूरा विश्वास है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा और समर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। नहीं दीदी, मैं अपनी गलतियों और समर दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। बात इतनी आसानी और जल्दी ख़त्म नहीं होगी। आप प्लीज़ प्लीज़ नाहर बन्ना से बात कीजिए कि वो मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दे, प्लीज़। ठीक है, मैं बात कर लूँगी। थैंक यू। भाई साहब, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अरे भाई, जब अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दे चुका हूं तो फिर किसी और चीज के लिए तुम्हें इनकार कैसे करूंगा? भाई साहब, कावेरी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। क्या आप अपने यहाँ उसे कोई जॉब दे सकते हैं? मैं जानती हूँ कि कावेरी का अतीत किसी को भी उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करने देगा, लेकिन आज की कावेरी पर कल की कावेरी की परछाई तक नहीं। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहती, और अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। सलोनी, यहाँ पर बैठा हर इंसान चुप है। क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं? लेकिन भाभी साहब, सलोनी, हमारा अपने पतियों के काम में दखल देना ठीक नहीं। घर के फैसलों की बात अलग है, मगर घर के बाहर के फैसले हमारे दायरे में नहीं। और मैं समझती हूँ कि यही सबकी राय होगी। कावेरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन लोगों को मैं तुम्हें जॉब देने के लिए मनवा नहीं पाई। नहीं दीदी, आपके घर वालों का कोई दोष नहीं। कोई भी मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। कावेरी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, हिम्मत मत हारना, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो मेरी भी यही है सलोनी, और आप मेरे साथ भी। कितनी बदल गई। कितनी अजीब बात है, आज बहुत खुशी भी मिल रही है और दुख भी। खुशी इसलिए कि कावेरी सही रास्ते पर आ गई, और दुख इसलिए क्योंकि इस रास्ते पर उसका हौसला बढ़ाने उसका हमसफर उसके साथ नहीं। आप कावेरी को माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं कावेरी को कभी माफ नहीं करूंगा। अपने भाई के दिल से सवाल है मेरा, क्या कभी कावेरी की कमी महसूस नहीं होती? मेरी बात का जवाब नहीं मिला समर। क्या कावेरी की याद आकर तुम्हारी धड़कनें बढ़ती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि याद उन्हें किया जाता है जो याद करने के लायक होता है। पुरानी कावेरी को भूलने के लिए तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन कावेरी का आज का नया रूप अपनाने लायक है समर। नागिन अपनी कैंचुली बदल सकती है दीदी, लेकिन अपना जहर कभी नहीं छोड़ती। कावेरी कभी नहीं बदलेगी। इंसानों और नागिनों में एक बहुत बड़ा फर्क सोच और समझ का होता है समझ। इंसानों में ये समझ होती है कि उन्होंने कहाँ गलतियां की और उसका क्या फल मिला है उन्हें। कावेरी की सजा बहुत हो गई बेटा, अब उसे माफ कर दो। माफ?
पापा, उसे घर से बाहर निकालना एक बहुत छोटी सजा थी। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसे दुनिया से बाहर निकाल देता। बहुत धोखे खा चुका हूं मैं, अब और हिम्मत नहीं होती। इसे दूर रखकर उन गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं जो मैंने आप लोग के साथ की। समर, तुम्हारी जिन आंखों में मैं कावेरी के लिए नाराजगी देख रही हूँ, उन्हीं आंखों के एक कोने में उसके लिए प्यार भी दिख रहा है मुझे। मत दे तकलीफ कावेरी को इतनी, और अपने आप को भी। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, और क्या होने वाला है आने वाले कल में? क्या सारी जिंदगी यूं ही? माफी चाहता हूँ शुभ्रा, तीज की रात तुम्हें अपने हाथ से सत्तू नहीं खिला पाया। तुम क्यों माफी मांग रहे हो करण? तुम तो पूरी रिस्क उठाकर आए थे। अगर कावेरी भाभी बीच में ना आती ना, तो मेरा व्रत तुम्हारे ही हाथों खुलता। जानती हो, पहले कई मौकों पर उन्होंने तुम्हारे नजदीक आने में मेरी मदद की थी। तो फिर अचानक कैसे बदल गई वो? पता नहीं, कहने को तो कहती हैं कि उनकी पति के जुदाई ने उनके अंदर इस रिश्ते की महानता का बल्ब जला दिया है, उन्हें उनकी आंखें खोल दी। नहीं करण, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कावेरी भाभी की रग रग से वाकिफ हूँ। उन पर बुराई का कोई कच्चा रंग नहीं चढ़ा है जो अच्छाई की बारिश से धुल जाए। चाहे जो कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि आज की तारीख में वो हमारे साथ नहीं है। आज हमें सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। मगर मुझे उनसे कोई डर नहीं है। डरना होगा शुभ्रा, कावेरी के पास एक शातिर दिमाग है, और ऐसे में वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगी। उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, हमें उनसे सावधान रहना होगा। कृष्ण नहीं, सुपर मम्मी जैसा ताकत वाली। हाँ तो वही तो, खाना तो चाहिए ना। ओ, ऐसा लग रहा है जैसे सलाइली जी पूरा मार्केट ही पैक करवा के ले आई हैं। वाओ, ये कितना अच्छा है ना। ये मेरे लिए लाए हो? तुम्हें अच्छा लगा तो रख लो। सलोनी, ये इतना सारा सामान किस लिए? भाभो, ये अपने आने वाले भांजे या भांजी के स्वागत की तैयारियां हैं। ये आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े, ये खिलौने, और ये तो मुझे सबसे स्वीट लगा। तेरी सारी खरीदारी में सबसे ज्यादा खराब मुझे यही लगा। इसमें क्या खराबी है? इतना क्यूट तो है। सलोनी, तेरी पसंद पे नाज था मुझे। हाँ, वो आप भी ना। तारा भाभी, एक मिनट। भाभी साहब, जरा ये देखिए तो सही। भाभो कह रही है कि ये खराब है। अब आप ही बताइए, ये कैसा है? क्या हो रहा है भाई? हाँ, शुभ्रा के आने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने लाई हूँ, और मेरा और भाभो का ये झगड़ा चल रहा है कि ये अच्छा है या बुरा, और जज बनेगी तारा भाभी। अरे वाह भाई, परफेक्ट जज चुना है आप लोगों ने। तारा को अच्छे बुरे की एकदम सही पहचान है। क्यों तारा, कैसा है ये गिफ्ट? अच्छा है।
कमाल है, हम ये देखकर परेशान है कि तारा को सब इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है आप लोगों ने क्या किया? इन आंसुओं की वजह जानते हैं आप सब? ये खिलौना जिसकी वजह से तारा को अपने बेऔलाद होने का दर्द फिर से याद आ गया है। जिस दर्द को वो बेचारी भूलना चाहती है उसे आप बार बार याद दिलाई जा रही हैं। अब ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं सलोनी जिससे कि हमारी बहन को आप ये याद दिला सके कि वो एक मान जाए।